टाइम इज़ वॉट वी वॉन्ट द मोस्ट बट यूज़ द वर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, समय एक ऐसा चीज़ है जो कि हमको हर किसी को चाहिए होता है, और लेकिन जब मिलता है तो हम लोग उसकी कदर नहीं करते और गलत जगह पे उसको खर्च कर देते हैं। आपने देखा होगा, जब हम लोग स्कूल में एग्ज़ाम देते थे और कोई सब्जेक्ट जब हमारा अच्छा होता था तो हम लोग उसको लिखते-लिखते कब समय बीत जाता था और लास्ट में भी कुछ बच जा रहता था, तो हम लोग सोचते थे कि काश थोड़ा देर और मिल जाता तो हम लोग इसको अच्छे से लिख पाते, लेकिन नहीं मिलता था। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए टाइम मैनेजमेंट का वीडियो लेके आया हूँ, और मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो मैं खुद अपने लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना और ये जो टिप्स है इसको अपने लाइफ में फॉलो करना, क्योंकि टाइम से बड़ा कोई हमारा वेल्थ नहीं है। कोई इसी टाइम को यूज़ करके नीचे से ऊपर चला जा रहा है और कोई ऊपर से नीचे चला आ रहा है। आपने देखा होगा कि हर किसी के जीवन में सिर्फ 24 घंटे हैं दिन के, लेकिन कोई अपने इस दिन के 24 घंटे को कहीं और लगा रहा है, जैसे कुछ नया सीख रहा है, स्किल्स अपने बढ़ा रहा है। वहीं पे कोई जो लोग हैं वो लोग गेम्स खेल के रील्स पे रील्स देख रहे हैं, मीम्स शेयर कर रहे हैं, उसमें अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के अंत तक कि आप लोग अपने लाइफ पर कितना समय बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि इसमें मैंने कुछ कैलकुलेशंस भी आप लोगों के लिए लाए हैं, और कैसे उस कैलकुलेशन को यूज़ करके और आगे की जो टिप्स मैं बताऊंगा उसको फॉलो करके आप अपने लाइफ को एक अच्छा, मतलब जो भी आप करना चाहते हो अपने गोल्स को लेके, तो आप कर पाओगे। और ये वीडियो एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, स्टूडेंट्स, रिटायर्ड, जो भी अपने टाइम को सही दिशा में खर्च करना चाहता है उन सभी लोगों के लिए है। बहुत लोग अपनी लाइफ से खुश नहीं है, कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पाता, क्योंकि समय की कमी की वजह से, क्योंकि उसका समय का एक बहुत बड़ा हिस्सा अलग चीज़ों में जो कि उसको अवॉइड करना चाहिए था उसमें चला जा रहा है। तो कैसे उसके गोल्स पूरे होंगे? और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो लोगों को आप देखोगे कि आप वो अपने गोल्स को लेकर बहुत सीरियस है, लेकिन वो यहाँ तक कह देते कि मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद को झूठ मत बोलना। आप खुद डिसाइड कर लो कि आप दूसरों से झूठ बोलोगे कि नहीं बोलोगे, लेकिन खुद से आप लोग कभी झूठ मत बोलना। ये जो 24 घंटे हमारे दिन के हैं, ये कितने भी हम लोग इधर उधर खाने पीने, सोने, काम करने, ऑफिस जाने के बाद भी हमारे पास इतना समय रहता है कि हम लोग कुछ नया सीखना चाहे और कुछ नया करना चाहे तो कर सकते हैं। तो ये वीडियो 30 डेज 30 वीडियो की सीरीज जो मैं लेके आ रहा हूँ उसका सबसे पहला वीडियो है। होप करता हूँ आपको पसंद आएगा और आपका टाइम मैनेजमेंट करने का जो स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। हम हमेशा अच्छे वक्त और बुरे वक्त के बारे में सुनते आए हैं कि इनका अच्छा वक्त चल रहा है, उनका बुरा वक्त चल रहा है। तो ये अच्छा बुरा वक्त को आप लोग हमेशा बदल सकते हो। अगर आप अच्छे वक्त को बुरे तरह से आप यूज़ करोगे तो वहाँ पर आपका बुरा वक्त ही आने वाला होगा, और वहीं पे आप अगर बुरे वक्त में भी अच्छे तरीके से अपने वक्त को यूटिलाइज कर लोगे तो आपका आने वाला वक्त अच्छा ही होगा। हर समय हम लोग कुछ ना कुछ बिना किए भी कर रहे हैं, जैसे कि सांस लेना हो गया या फिर हाथ पांव भी हिला रहे हैं। इससे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है और वो आपके आने वाले समय पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। इस समय आप जो भी कर रहे हैं वो सोच समझ के करें, क्योंकि आने वाला वक्त जो है इसी का रिजल्ट होता है। आदमी जो है वो ठोकर खा के ही सीखता है, और जब ठोकर खाता है तो बाद में उसको पछतावा होता है कि काश मैंने ये कर लिया होता, वो कर लिया होता, तो शायद सपने जो हैं वो पूरे हो जाते हैं। तो आप आज से ही शुरुआत करिए, आज से ही कदम उठाइए अपने वक्त को बदलने का। और पहला जो टिप मैं आपको देने जा रहा हूँ वो है बी कैलकुलेटिव। जी हाँ दोस्तों, अपने टाइम को लेकर आपको कैलकुलेटिव होना पड़ेगा। सभी लोगों के पास 24 घंटे ही होते हैं डेली के, कोई 26 घंटे काम नहीं कर सकता, और वीक में 168 घंटे होते हैं, 168 आवर्स। और इसमें आपको देखना होगा कि आप पूरे वीक में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉयड पर्सन है, वो अपने लाइफ का हर वीक 45 to 48 आवर्स अपने कंपनी या फिर अपने एम्प्लॉयर को दे देता है। तो उसके बाद उसका जो बचा हुआ टाइम है, फिर उसमें भी आपको हिसाब लगाना होगा कि जैसे रोज़ाना की चीज़ें, सोना, खाना पीना, बहुत सारी आने जाने की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसमें भी टाइम लगता है, तो वो सारी चीज़ों को भी आपको कंसिडर करना होगा और उसको भी माइनस करना होगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको हम लोग बोलते हैं डाउन टाइम। टाइम का मतलब होता था जब कोई इंडस्ट्री में कोई मशीन ख़राब हो जाती थी तो लोग उस टाइम में ब्रेक करते थे, ब्रेक हो जाता था उनका, तो उसको हम लोग डाउन टाइम बोलते हैं। तो डाउन टाइम आप इस सब जो चीज़ें हैं, खाने पीने, सोने को, इस सब को भी कैलकुलेट करके अपना डाउन टाइम निकाल सकते हैं। और ये दोनों को प्लस करके कि आप क्या कर रहे हो, जैसे स्कूल जा रहे हो या फिर कहीं भी जा रहे हो, कितने घंटे लग रहा है, और फिर आपका जो डाउन टाइम है स्क्वायर करके आपको टोटल अपने वीक से सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका जो फ्री टाइम है वो आपके सामने आ जाएगा। और इस फ्री टाइम को आप लोग इफेक्टिवली अगर यूज़ कर लेते हो अपने गोल्स, अपने जो चीज़ें आपको करनी है, तो आप बहुत ही ज़्यादा आपके पास, मतलब फोकस के साथ अगर आप ये कर लेते हो, अपने गोल्स पे ध्यान लगा देते हो और उसको चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर देते हो इस फ्री के टाइम में, तो आप बहुत ही आगे जा सकते हो। बहुत लोग एक्सरसाइजेस करने की सोचते हैं, बहुत लोग मेडिटेशन करने की सोचते हैं, बहुत लोग अलग अलग चीज़ें करने की सोचते हैं, लेकिन उनको लगता है इसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए। नहीं दोस्तों, मेडिटेशन के लिए 10 मिनट काफ़ी हैं,
एक्सरसाइज करने के लिए 45 मिनट्स, और कुछ अलग बुक्स पढ़ना है या फिर कुछ नया किताबें आप लोग पढ़ रहे हैं सेल्फ हेल्प या फिर कोई स्किल का, तो 30 मिनट्स भी काफ़ी, अगर वो इजी स्किल है तो। ये सारी चीज़ें आपके गोल्स पे डिपेंड करती हैं कि आप कैसा गोल है, आपका गोल हार्ड है या टफ है या फिर क्या है, ईजी है। तो ऐसे आप लोग अपना हिसाब लगा के अपने टाइम का आप लोग अच्छी जगह स्पेंड करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। तो दूसरा जो टिप है वो है सेट क्लियर गोल्स। मैंने तो आपको टाइम कैसे कैलकुलेट करना है वो बता दिया, लेकिन गोल, अब बारी है गोल की। गोल कैसे आपको डिसाइड करना है? आपको डिसाइड करना है क्या आपका शॉर्ट टर्म गोल है, क्या आपका लॉन्ग टर्म गोल है। दोस्तों, अगर आप अपने गोल को लेकर रियलिस्टिक नहीं हो, अनरियलिस्टिक हो, तो ये मेथड आपको अपने गोल तक नहीं पहुंचा सकती। आपको बहुत ही फोकस करके कौन सा गोल कैसे कब अचीव हो सकता है, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है। जब आपकी ये गोल डिसाइड हो जाए कि कौन सा मेरा शॉर्ट टर्म गोल है, कौन सा मेरा लॉन्ग टर्म गोल है, किस गोल में मेरे को ज़्यादा टाइम लग सकता है, किस गोल को अचीव करने में कम टाइम लग सकता है, तो आप फिर डिसाइड करने के बाद आप फिर यू टर्न मत लेना। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग यू टर्न मत लेना, नहीं तो जितना भी आप समय यहाँ पे दोगे वो सारी समय जो है वो टाइम वेस्ट वाले कैटेगरी में चली जाएगी। तीसरा जो टिप है वो है प्रायोरिटाइज योर टास्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क या फिर कहें MIT टास्क। यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि जो भी आपने गोल या फिर लॉन्ग टर्म गोल हो या फिर शॉर्ट टर्म हो, उसको ब्रेक करके आपको एक दिन में क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क कौन से हैं उसको पहले आपको अचीव करने के ऊपर फोकस करना है। ये डेली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। तो इससे क्या होगा, आप हमेशा फोकस रहोगे कि हाँ मेरे को ये करना है वो करना है, और आपका दिमाग इधर उधर नहीं भटकेगा और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे। क्योंकि बहुत सारे टास्क आपके दिमाग में आए होंगे कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, तो नहीं, उसमें भी आपको प्रायोरिटी देना है और कौन से टास्क इंपॉर्टेंट है वो आपको डिसाइड करना है। नंबर 4 टिप जो मैं आपको दूंगा वो है क्रिएट अ डेली शेड्यूल। दोस्तों, आप लोग भी जानते होंगे, आप लोगों ने भी कितने बार रूटीन बनाए होंगे और उस रूटीन को फॉलो नहीं किया होगा, भूल भी गए होंगे। तो ये मैं नहीं जानता आप लोगों ने कितने बार किया, लेकिन ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मैंने काफ़ी बार रूटीन बनाया और शेड्यूल बनाया, ये काम नहीं आता लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन जो लोग 2 ही 3 दिन में अपने जो चीज़ें हैं भूल जाते हैं, उन लोगों को इनिशियली एक मोमेंटम देने के लिए 2 या 3 वीक तक आपको एक डेली शेड्यूल बनाना होगा। और ये इसको अगर आप फॉलो करते रहोगे तो एक अपने आप को आपका दिमाग जो है उस डिसिप्लिन को कैप्चर कर लेगा और आपको फिर शेड्यूल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये लॉन्ग टर्म में आपको मदद नहीं देगा शेड्यूल, लेकिन इनिशियली के फेज़ में शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। और लॉन्ग टर्म में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप हर समय हर उस वक्त पे एक स्पेसिफिक टाइम पे एक चीज़ नहीं कर सकते डेली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहता है, कभी कुछ हो सकता है कभी कुछ हो सकता है। तो हर स्पेसिफिक दिन हर स्पेसिफिक टाइम पे आप कुछ डेली नहीं कर सकते हो। अब आते हैं दोस्तों 5वां टिप पे, जो कि है यूज टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब होता है जब भी आप कुछ अपने गोल्स अचीव करने के लिए कोई भी टास्क कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, उस समय सिर्फ आप, आपका वक्त और आपके गोल्स रहने चाहिए, आपके टास्क रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसके साथ साथ मल्टीटास्किंग भी कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आप मत करना, क्योंकि इससे आपका जो डिस्ट्रैक्शन है वो हो जाएगा और आपका जो चीज़ जो आप कम समय में अचीव कर सकते थे वो नहीं कर पाओगे। तो टाइम ब्लॉकिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मोर फोकस होने के लिए। इससे आपकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। जब आप एकांत में कुछ काम करते हो तो आपका फोकस उस जब काम पे रहता है तो बहुत सारे आइडियाज़ भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन आप अगर मल्टीटास्किंग करोगे, एक काम के साथ और 3 काम जोड़ के करोगे, तो उसमें आप डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हो। 6वां जो टिप है वो मैं स्पेशली आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो भी आप काम करो उसको छोटे छोटे ब्रेक्स में लेके करो। इसको कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। ये पोमोडोरो टेक्निक जो है ये काफ़ी इफेक्टिव है। अगर कोई टीडियस टास्क आप कर रहे हो जिसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रहा है, तो उसको आप छोटे छोटे बीच बीच में ब्रेक लेके आप कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपको जैसे कि कुछ लर्न कर रहे हो तो उसमें आपको ब्रेन को जो है डाइजेस्ट करने का टाइम मिलता है। मान लो कि आपने 30 मिनट्स कोई बुक पढ़ा, तो 5 मिनट का ब्रेक तो बनता है। उस 5 मिनट ब्रेक में आप थोड़ा सा छोटा सा एक नैप ले सकते हो या फिर अपना मेडिटेशन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन डिस्ट्रैक्शन के लिए कुछ ऐसा वैसा मत करना, जैसे रील खोल के मत बैठ जाना, नहीं तो वो 5 मिनट का 50 मिनट हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। नंबर 7वां पे आता है डेलीगेट टास्क। दोस्तों, हम लोग आज के डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं भी खुद को अपने को मानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों में सोचता हूँ कि मैं खुद से कर लूँ, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे कि जो भी चीज़ें जिसमें टाइम लग रही है, अगर आपके पास कोई रिसोर्सेज है जो वो काम को कर दे आपके बिहाफ पे, तो आप उसकी मदद कर लेना ज़रूर। क्योंकि उससे क्या होता है, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है और उस एक्स्ट्रा टाइम को आप हायर प्रायोरिटी टास्क में जो कि आप कर रहे हो अपने गोल को अचीव करने के लिए, उसमें लगा सकते हो। जैसे कि कोई काम है जो कि आप खुद भी जाके रिसीव कर सकते हो, कोई सामान है लेकिन आपके पास कोई है दोस्त है, उसको आप भेज दोगे तो आपके पास टाइम बच जाएगा, वो लेके आ जाएगा, या फिर कोई फैमिली मेम्बर लेके आ सकता है।
तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी और इससे आपका काफ़ी वक्त आपको एक एक्स्ट्रा टाइम जो बोलते हैं वो ऐड होते रहेगा आपके लाइफ में। 8वां जो टिप है वो बहुत ही हैंडी है और बहुत ही आपके काम आने वाला है, वो है टूल्स एंड ऐप्स। दोस्तों आज के डेट में बहुत सारे लोग बहुत ही महंगा फ़ोन यूज़ करते हैं, लेकिन उनको कुछ भी चलाने नहीं आता और यूज़ भी करना नहीं आता। लेकिन आपके पास अगर सस्ता सा भी फ़ोन है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। उसमें का कैलेंडर और उसमें जाके आप टू डू लिस्ट और नोट्स को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो नोट्स बनाने के लिए, या फिर अपने टू डू कब क्या करना है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, हम लोग कुछ डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर डे को या फिर पर्टिकुलर दिन को ऐसा कुछ हम लोग करेंगे, और जब वो दिन आता है तो हम लोग भूल जाते हैं। और जैसे ही वो दिन चला जाता है, बीत जाता है, तो हमको याद आता है कि हाँ, हमको ऐसा करना था, हम कर नहीं पाए और इसका अफ़सोस होता है। लेकिन हम लोग ये सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। कैसे? हम लोग इसके लिए कैलेंडर, टू डू लिस्ट, ये सारी चीज़ों का रिमाइंडर बना के हम लोग वहाँ पे सेव कर सकते हैं, और जिस दिन वो करना होगा वो अपने आप हमको अलार्म के थ्रू या फिर वो नोटिफिकेशन आने के बाद आपको याद आ जाएगा। तो अपने जो ये सारे जो ऐप्स है इसको पर्सनल असिस्टेंट की तरह यूज़ करो, और इन सारी ऐप्स की मदद से आप अपने गोल्स को अचीव करने में काफ़ी हद तक मदद आपको मिलेगी। 9वां टिप है रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट। जो भी आप करते आ रहे हो, जो भी आप करते जा रहे हो या फिर आ रहे हो, बहुत दिन से अगर करते आ रहे हो तो सबका जर्नल बनाओ। सब डे टू डे आपने क्या किया अपने गोल को लेके, क्या मतलब क्या प्रोग्रेस हुआ, कहाँ पहुँचे, क्या बीच में आपका ब्रेक लग गया, ये सारी चीज़ों को लिखते रहो कहीं पेपर पे या फिर कहीं भी आपको इसको लिखना है। क्योंकि इससे क्या होता है कि जब आप बहुत आगे पहुँच जाओगे और जब आपको डिमोटिवेशन का फीलिंग आएगा, तो जब आप इस चीज़ को देखोगे कि हाँ, मैंने तो इतना सारा कुछ, इतना टाइम दिया है इसको, अब मैं नहीं रुक सकता, मैं थक नहीं सकता, तो आपको ऑटोमेटिक ही मोटिवेशन आएगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको करना बहुत ज़रूरी है। अंधे की तरह गोल की तरफ मत भागो, पूरा कैलकुलेटिव और पूरा लॉजिकली। क्योंकि आप जितने भी आज तक के सक्सेसफुल लोग हुए हैं, आप लोग जाके देखना, वो बिना पेन और पेपर के काम नहीं करते। वो जितने भी आइडियाज़ हैं, जितने भी हैं, उनको पेन और पेपर पे ही आपको देखे मिलेंगे। क्योंकि पेन और पेपर को यूज़ करने से लाइफ में क्लैरिटी आती है। नंबर 10 टिप, सेट बाउंड्रीज। सेट बाउंड्रीज, अपने लाइफ को पार्टीशन करो। अगर आप एम्प्लॉयड हो या फिर आप स्टूडेंट हो, जो भी हो, आप लोग अपने हिसाब से समझ लेना। अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एम्प्लॉयड इंसान की, तो एम्प्लॉयड पर्सन अगर कहीं ऑफिस में काम कर रहा है तो ऑफिस का जो चिंता है वो ऑफिस में छोड़ के आए, और घर का जो फिक्र है वो घर में छोड़ के जाए। क्योंकि इससे वो दोनों जगह ही इरिटेटेड ही रहेगा और चिंता से और आपका टाइम वेस्ट होगा। अब ऑफिस जा रहे हो तो ऑफिस में भी काम का मन नहीं लगेगा, घर का जो फिक्र है वो वहाँ पे सता रहा है, और ऑफिस का काम का चिंता घर में बना रहेगा, तो घर में भी टाइम नहीं दे पाओगे और ऑफिस में भी। इससे बहुत ही बड़ा आदमी पजल्ड हो जाता है और कंफ्यूजन में जीने लगता है, और इससे उसका मेंटल जो प्रॉब्लम्स है वो भी आ सकती हैं। तो इसको बहुत ही आपको कैजुअली नहीं लेना है और सीरियसली इस पर वर्क करना है कि जो भी आप काम कर रहे हो प्रोफेशनल तरीके से करो। उससे आपकी जो दूसरी लाइफ है उसको इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, समझे ना। तो ये कैसा लगा मेरा आज का ये जितना भी मैंने आपको टिप्स दिया, प्लीज़ कमेंट करके बताना और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके बताना कि क्या कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं कि नहीं। क्योंकि इससे मैंने अपने लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस देखे हैं और अभी आने वाले टाइम में और भी होंगे। और धीरे धीरे ये पहला वीडियो है 30 डेज 30 वीडियोज़ का मैंने शुरू किया है अपने अनएम्प्लॉयमेंट के बाद। तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय।